भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर जी, अभी ट्रम्प आ गए हैं। बड़े दिनों से बहुत उनका इंतजार था। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए और सबको पता था उनकी नीतियों में कहीं कोई ऐसा नहीं था जो उन्होंने छिपा के की हो। उन्होंने बताया था कि मैं आऊंगा तो मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालूंगा। मेक्सिको का बॉर्डर सील कर दिया, रिमेन इन मेक्सिको कह दिया, और बहुत लोग मेक्सिको बॉर्डर पे ही इमरजेंसी में रो रहे हैं। भारत से भी कई लोग थे जो डंकी का रूट लेके इलीगली जो है मेक्सिको बॉर्डर से जंगलों से निकल के वहां जाते थे, या कनाडा के थ्रू अमेरिका में एंट्री ले लेते थे। तो भाई, हो तो आप इलीगली, चाहे आप भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई हो। तो अब वहां पे लिस्टिंग शायद उनके पास, उन्होंने पहले काम कर लिया क्योंकि वो 8 नवंबर को ही जीत चुके थे। अब अपनी वर्किंग उन्होंने पहले से शुरू कर दी होगी। कैसा होगा वो ट्रम्प बेहतर जानते हैं। तो पर भारतीयों में काफी गुस्सा है कि भाई, भारतीयों को क्यों निकाला जा रहा है यूएस से। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं दादा, कि हम लोग क्या स्थिति है या क्या होना चाहिए? देखो, देखिए ऐसा है कि भारत में जो है, जैसे जियो पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ नहीं है, और दूसरी बात जो है एक अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके चलने की आदत है, और बाल की खाल निकालने की आदत है। तो ये जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के की जो बात सामने आई है, तो उसका जो है बेसिकली मुख्यतः यही था कि भाई, एक तो जयशंकर जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम सीट पे बैठे, तो ये रास लोगों को नहीं आ रहा है, उसको डिमीन करना है। और उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ड्यूरविन, उनकी जो पहली जो बायलैटरल मीटिंग हुई है वो भी जयशंकर जी से ही हुई है। तो इस चीज को और उसी में से बात खबर निकली थी, तो उसी को डिमीन करने के लिए जो है एक खास तबका है भारत में, जो ये बता रहा है कि लीगल इमिग्रेंट्स तो अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, लैटिन अमेरिका के, यहाँ के वहाँ के हैं। लेकिन जो है ट्रम्प की ये सरकार जो है इंडियंस को आइडेंटिफाई कर रही है, और उस पर पहला रुख लेके आ रही है उसके अगेंस्ट में। तो इससे जो है कि ये एक सेंटिमेंट चलाया जा रहा है भारत में कि ट्रम्प की सरकार को जिस तरह लोग कह रहे हैं कि प्रो इंडिया होगा या प्रो इंडियन होगा या प्रो मोदी होगा, वो केवल जो है एक नैरेटिव सेट किया गया है भारत की सरकार द्वारा, या राइट, या मोदी समर्थकों द्वारा। लेकिन ये सत्य नहीं है, जबकि हकीकत जो है संदीप, उसके ठीक उलट है। लोगों ने इसको बिना ज्यादा इसको एक पासिंग फेज में ले लिया कि जयशंकर जी की उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई आपके कई भारतीय जो यहाँ इलीगल इमिग्रेट्स तौर पे हैं, इनको हम यहाँ देश से निकालेंगे। तो जयशंकर जी का बिल्कुल सही है। तो वो मोटी मोटी संख्या जो पहले बैच में आ रही है वो 18,000 है। तो उसमें लोगों ने कहा ये झटका लगा, झटका नहीं लगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से भारतीय सरकार और विदेश मंत्रालय बराबर जो है आपस में टच में है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी देश के से और ट्रंप की टीम का कम्युनिकेशन जो है इतना फोरसाइट, इतने विशाल स्तर पे, इतने पुरातन तरीके से हो रहा। तो इसके मतलब ये है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, उस पर सहमति बन चुकी है, और बहुत कुछ जो है जो अभी हमारे आपके सामने नहीं आया, उस पे भी जो है कहीं ना कहीं जाकर जो है एक, कहते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट बनना, वो बन गया। मैं समझता हूं जो पहली बात जो उन्होंने अधिकारियों से मिलने के बाद 18,000 भारतीयों को निकालने की बात की, जो कि वहां पर एक इलीगल इमिग्रेंट है, तो मैं समझता हूँ बड़ा स्वागत योग्य कार्य है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि अमेरिका केवल पहले भारतीयों को ही क्यों निकाल रहा है, पाकिस्तानी को नहीं निकाल रहा, मैक्सिकन नहीं निकाल, वो उसकी प्रॉब्लम। हमको जो है आपको ये देखना चाहिए कि हमने ट्रम्प सरकार की जो द्वितीय काल है, उसमें पहला कार्य जो है
हमने इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में हमने स्वीकारा है, और हम अपनी वो ले रहे जवाबदेही ले रहे हैं कि हम इनको जो है वापस लेंगे। उसके लिए अमेरिका को अपने जहाज या पानी के जहाज भर भरा के उनको कहीं फेंकना नहीं है, जैसे और जगह होगा। हमारे यहाँ जो है भारतीय सरकार, हाँ ठीक है, ये लीगल गए थे, हैं, इनके पास एक वैध कोई पेपर नहीं है तो हम लेके आ रहे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये आपको जो अच्छी तरह समझना चाहिए कि भारत में अब क्या होने वाला है। जब भारत जो है खुल के अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल जाने पे अपने यहाँ लेने को लिए तैयार हो, ले लेगा। और अमेरिका के इस बात का समर्थन करने पे भारत है कि अमेरिका को पूरा अधिकार है अपने यहाँ से जितने इलीगल इमिग्रेंट को निकाले या खदेड़े जिस तरीके से। तो इसके मतलब वही अधिकार भाव हमने भी ले लिया है। हम आज तक इसलिए नहीं कर पाए, बिल्कुल इसमें ढकी छुपी बात भी नहीं, हम चाहकर भी नहीं कर पाए 2014 के बाद, कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके संग जो पूरा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड का नैरेटिव जो था वो आपके विरुद्ध था, वो आपको करने नहीं देता। आपके अंदर जो घर में बैठे हुए कांग्रेसी और जो सपाई या ममता बनर्जी या कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जिन्होंने इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ पर जो है पिछले कई दशकों में जो है लाके धीरे धीरे बसाया है और अपने वोट बैंक बढ़ाया है, तो वो तो विरोध करते ही करते। लेकिन उस विरोध का जो है इको जो है आपका पूरा जो है न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉल स्ट्रीट, यूरोपियन यूनियन, वहां से होता। आपने अब उसको आज भी होगा, जब भारत इस तरह का कार्य करेगा आज भी होगा, लेकिन अब भारत परवाह नहीं करेगा, क्योंकि भारत को यह मालूम है कि हरी झंडी ऊपर से, समय बदल गया। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स की जो है भारत को जो सबसे गहन समस्या है, क्योंकि भारत के अंदर जो जिहादी तत्वों का जो संचार हुआ है, या जो स्लीपर सेल है, या जो जिहादियों का जो है रेडिकल का जो टाइम बॉम्ब है भारत में, उसमें बहुत कुछ ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का प्रमुख रूप से हाथ है। जो भारत में डोमेस्टिकेटेड मुस्लिम जो 47 में रह गए, वो तो एक है आपका, जिसका जो है उसकी दिल आत्मा पाकिस्तान से जुड़ी हुई। लेकिन जो पिछले कई समय से देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश से आया रेडिकल और रोहिंग्या जो है उसने ज्यादा अच्छी सस्ते में यूज रेडिकल एलिमेंट कर लेता है। तो मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत ने जो है 18,000 अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेगा, और उस लेने के साथ ही साथ जो है उसका रिपोर्टेशन यहाँ पे होगा। और निश्चित मानिए कि जो आप पिछले आपके पैर जो बंधे हुए थे 2014 में आने के बाद भी, सब कुछ इच्छा होने के बाद भी, अब वो आप कर पाएंगे। और ये जो है एक, क्योंकि मैंने कहा कि समस्या तब भी आएगी, अंदर से आंतरिक विरोध तब भी होगा, लेकिन यदि आप उस आंतरिक विरोध को दबाने के लिए आप कुछ जो है अपनी हदों से आगे बढ़ते हैं, या कह सकते हैं दंडात्मक नीति, जिसको लेके जो है स्वयं मोदी जी का एक बहुत बड़ा जो समर्थक वर्ग है नाराज भी है कि जिस तरीके से उनको एग्रेसिव होकर दंडात्मक नीति का पालन करके जो है इन सबको जो है कुचलना चाहिए, भगाना चाहिए, वो नहीं किया। वो अब कर सकते हैं। आप इसको आप देखिए, हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि केंद्र से मोदी सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, कितनी देर में करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे प्रभावी उसकी इको जो है आपको कुंभ मेले के बाद जो है समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश से मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भाव चल रहे हैं, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ स्ट्रक्चर किया है, उनको तलब किया है कि आप जो है डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते, लेकिन डिटेंशन सेंटर भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था। तो जब ये आखिरी मतलब, हाँ क्या कह कुछ कह रहे थे? नहीं, आप कहिए जी। तो डिटेंशन सेंटर भी जो बना था वो एक जो है सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्देश पर उन्होंने एक पैराफिनल ये बता, उसमें
डिटेंशन सेंटर बनाया गया था इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, उसी ने स्ट्रक्चर पास किया है कुछ उसको लेके। स्ट्रक्चर क्या पास किया है, उस पर नाराजगी दिखाई दी है, कुछ होगा मामला। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है हमारा जो तंत्र का संस्थाएं हैं वो इतनी खुद संक्रमित हो चुकी हैं कि वहां से इस तरह के गाये बगाए आते ही रहेंगे। तो इसमें जो है आपको एग्रेसिव अप्रोच का, क्योंकि एग्रेसिव अप्रोच लिया नहीं है आपने, हमेशा एक तरीके बीच का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो उसमें आप सफलता मिली नहीं। लेकिन अब जो हमें जो उम्मीद है कि इस पे एक कार्रवाई होगी। जी जी नहीं, ये तो सुखद है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि यहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित हैं, और जो जिन्होंने भारत में अराजकता को, भारत को या भारत के विभिन्न प्रदेशों को अराजकता और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है, वो इसी तरह बसाते जा रहे हैं अपने यहाँ। जो उनका हिंदू वोट अगर कोई समर्थन देता था, तो अगर वो उनके क्रियाकलापों से, कुकर्मों से हिंदू थोड़ा खींचता था उनसे, तो उन्होंने वो काउंटर में जो है रोहिंग्या, सबसे बड़ा रोहिंग्या मुसलमान बसा रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल है। शुरू में आया 13 में, 14 में, 15 में हिंदू वोट जबरदस्त मिला, पर हिंदुओं को 10 साल में पता चले कि महा झूठा महा मक्कार आदमी है। तो उतने साल में अगर अब उससे कोई हिंदू वोट छिटकता भी है, तो उसको काउंटर करने के लिए उसने रोहिंग्या और इस तरीके के मुसलमान बसा दिए। यही अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ डेमोक्रेट्स कर रहे थे। इमिग्रेंट्स क्यों निकाल रहा है वो? यही तो कर रहे थे कि भाई अपनी जनता की चिंता नहीं करनी, अपनी जनता हमको वोट दे चाहे ना दे, हम बाहर से ला के उनको बसा के अपना कर लेंगे। यही काम यूके में हो रहा है, कीर स्टारमर कर रहा है। यही काम वहां पे जर्मनी में मर्केल ने किया। सबने यही किया कि बस बाहर से मुसलमान भरते जाओ और अपने सत्ता बनाए रखो। और इसमें क्या है, देश और प्रदेश में आग लगे, अराजकता हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा था, जज साहब है, इस्लाम भी तो पूरी तरह इलीगली भारत में आया था। कौन सा लीगल तरीके से आया था? कैसी मान्यता इस भारत में आने की? उसको घोड़ों पे, तलवारों पे काटते पीटते ही आया था, तो इलीगल ही तो आया था। वो कौन सा सभ्य तरीका था आने का? यहाँ पे सभ्य तरीके से मान लीजिए, चलो एक बार अंग्रेज आ गए कि व्यापार करने आ गए, बाद में अंदर आए, उन्होंने जो करना सो किया, किसी को माफी नहीं है इसमें, पर सब इलीगली ही है। जज साहब की जो पूरा सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट, ये भी भारत पे इलीगली बिठाया गया, अंग्रेजों ने बिठाया है। और ये नेहरू की गलती की एज इट इज ले लिया अपने सिस्टम में। किसका भी बिठाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट? और अपने घर में क्यों नहीं रखते रोहिंग्या मुसलमान? डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, वहां नहीं, कहाँ रखे फिर बताओ? तो सर पे 5 स्टार होटल चाहिए। नहीं, वो जो न्यूयॉर्क में किया गया था, वही जो न्यूयॉर्क में किया गया था और पूरे यूएस में किया गया था, कि सारे होटलों में इलीगल इमिग्रेंट्स रखे गए थे और वहां के लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। अजीब मजाक बना रखा है। ये संविधान देश बचाने के लिए है कि देश संविधान बचाने के लिए है? नहीं, उनका वो संविधान की व्याख्या भी उन्होंने बदली दी है। बस संविधान इन जज साहब के क्रियाकलापों के लिए, जमाते इस्लामी के केस ये सुन लेते हैं। बिल्कुल अजीब पागलपन चल रहा है, तारीख में मजाक बना रखा है। आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ जज, वो जो है संविधान की आत्मा के अनुरूप संविधान नहीं पढ़ता है, वो अपनी विचारधारा, अपने बायस के अनुसार उसको पढ़ता है और गढ़ता है। दादा, कल एक मुस्लिम जज ने सुप्रीम कोर्ट में, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम वाला सलाह जो उसने जो है ताहिर हुसैन को जो है जमानत दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं चाहिए। अरे वो दंगाई था, उसके घर से लाश मिली है, अंकित शर्मा जी की लाश, उसके, वो भी आपका सरकारी अधिकारी था। और ये खुद इसके वीडियोस है, ये डंडा लेके घूम रहा था, इसके छत पे जो है गुलेले थी और पता नहीं क्या क्या था, उसको जमानत दे दो। मजाक बना रखा है। भारत बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे है, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, इसका इतिहास तो 15 अगस्त 1947 के बाद से इस कांग्रेस ने शुरुआत किया। ये जो आज यूरोप और अमेरिका कर रहा है, ये सब कांग्रेस से सीख के किया है। यहाँ पे जो पहली बार जो है मुसलमान वोट बैंक की जब बात हुई है, वोट बैंक बढ़ाया इसी तरीके से बंगाल और आसाम और पूर्वोत्तर भारत में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, वो सब इसी के मारे हुई है। और उसी को स्वीकार करके उससे बेहतर तरीके से ये सपा वाले, चाहे ये समाजवादी हो, चाहे आरजेडी वाला हो, चाहे ये आपिया, सारे जो है सब बंगाल के कम्युनिस्ट, ये सब इसमें शामिल है भाई। पूरे देश में ये जो छिद्र है, जिस छिद्र से सारे मुसलमान भरते जा रहे हैं, वो तो बंगाल है ना, वहीं से तो आ रहे हैं।
बिल्कुल एक ट्रेल है अंडरग्राउंड। बुद्धिजीविता में एकदम सराबोर है कि हम तो बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। मुसलमान भरना बुद्धिजीविता है, बहुत बढ़िया भाई। बस ऐसी बिल्कुल बुद्धिजीविता से लेकिन भगवान बचाए। बस ये भारत को करना है, या इसीलिए 18,000 ले रहा है ताकि यहाँ से जो तो यहाँ पे जो कोड़ यहाँ पर जो है जहर यहाँ पर जो है जानबूझ के जो खेती की गई है उसे काट के फेंका जाए, बस। जी, मैं और इसीलिए कल योगी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, निर्ममता से हमने उनका दलन किया। तो यह कार्य निर्ममता से ही करना पड़ेगा। भारत को इस्लामिक नहीं होने दे सकते। किसी को लगता है कि जैसे देश चल रहा है वैसे चलता रहेगा, नहीं। या तो ये इस्लामिक हो जाएगा या ये हिंदू रहेगा। आपको तय करना है कि इसे क्या करना है। और सरकार के जब इलीगल इमिग्रेंट्स पर यदि नहीं निकाल रही हो तो दबाव बनाया जाए कि अब निकालना शुरू करिए, हो गया, बहुत हो गया। अब आपके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। अब निकालना अति आवश्यक है। और जब सरकार निकाले तो जो आवाजें से खिलाफ में उठे, वो भले हिंदू हो या मुसलमान हो, उन आवाजों को दबाने का कार्य भी हमें करना है, काउंटर भी करना है, दबाना भी है। तो इसी के साथ दर्शकों, अगर आपको ये बात पुष्करदा की सही लगी हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स का निकलना यहाँ से बहुत जरूरी और अब समय आ गया है, सरकार को इसका बारे में कार्य करना चाहिए। ट्रंप कर रहे हैं, हमें भी करना है। तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इसलिए करें क्योंकि इस बात से पूरे देश का सदैव का भविष्य टिका हुआ है। इस्लामिक होने से बचने के सबसे पहला कार्य यही है। और इसमें चाहे जुडिशरी आए, चाहे बीच में कोई आए, डजंट मैटर। तो आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है, तो अब इस बात को उठाए जाने के लिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग का ध्यान खींचा, जो आज के समय में भी जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था। नमस्कार।